गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्याकरण की बुक में आज हम करेंगे अपना चैप्टर 14। चैप्टर 14 जो है वो है हमारा प्रार्थना पत्र एवं पत्र लेखन। इसमें देखेंगे हम पत्र लेखन एक विशेष कला है। इसके द्वारा भावनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान होता है, यानी कि हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। यह अपने से दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों, मित्रों या अन्य संबंधियों से संवाद बनाए रखने का एक सरल माध्यम है। यह जो पत्र लेखन जो होता है वो हमारा क्या होता है कि हम अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से जो है एक लिखने के द्वारा अपना संपर्क बनाए रखते हैं। ये सबसे एक सरल माध्यम है कि हम अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से सबके हम टच में रहते हैं, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को उनके साथ शेयर करते हैं। जो हमारी फीलिंग्स हैं वो हम उनके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए, पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पत्र लिखते समय हम किस किस बातों को ध्यान में रखते हैं? देखिए, सबसे पहला है हमारा पत्र सरल एवं मधुर भाषा में लिखना चाहिए। पत्र हमें इस तरह लिखना चाहिए कि हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको समझ आ जाए कि हमने उसको क्या लिखा है। उसमें हमें साफ साफ लिखना चाहिए और जो है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, ऐसा नहीं कि हम उसको कॉपी की तरह भरते चले जाएंगे, उसको भरना नहीं है। हमें सिर्फ उसमें वही लिखना है जो कि हम बात उनको बताना चाह रहे हैं। पत्र की लिखावट सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। हमें पत्र जो है वो साफ साफ लिखना चाहिए। हमारी लिखाई एकदम सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए। पत्र की भाषा शिष्ट, नम्र और संतुलित होनी चाहिए। पत्र की जो भाषा है वो हमारी कैसी होनी चाहिए कि हम उससे रेस्पेक्ट से बात करें और नियमित बात करें। जो अभी आपको बताया गया कि उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। जो हमें बात करनी है, हमें सिर्फ पत्र में वही लिखना है। पत्र में पत्र लेखक का नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। पत्र में जो है पत्र लेखक का नाम, जो हमने जिसको पत्र लिखा है उसका नाम और पता जो है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। पोस्टकार्ड या लिफाफे के ऊपर पत्र पाने वाले का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। हम पोस्टकार्ड या लिफाफा, जिस चीज़ में भी हम पत्र भेज रहे हैं उसके ऊपर जो है जहाँ पर हमारा पत्र जाएगा हमें उसका पता जो है बिल्कुल साफ लिखना चाहिए ताकि पत्र आसानी से वहाँ पहुँच सके। सामान्यतः जो है हमारे पत्र 3 प्रकार के होते हैं। पत्र हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला है हमारा आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र। आवेदन पत्र वो होता है बेटा जो हम स्कूल में लिखते हैं। हमने अपने प्रधानाचार्य को, अपने प्रिंसिपल को जो हम पत्र लिखते हैं उसको हम कहते हैं प्रार्थना पत्र। दूसरा होता है पारिवारिक पत्र। पारिवारिक पत्र जो है वो हम अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं। और तीसरा होता है कार्यालय हेतु पत्र। जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं, जब हम जॉब करते हैं या कोई भी ऑफिशियल वर्क है उसमें हम जो भी पत्र लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं कार्यालय हेतु पत्र। तो सबसे पहला आता है हमारा, हम सबसे पहला लिखेंगे छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक को आवेदन प्रार्थना पत्र। तो हम अपने स्कूल में अपने प्रधानाचार्य जी को, अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखेंगे। किस लिए? कि हमें स्कूल से छुट्टी चाहिए। अब हमें स्कूल से छुट्टी क्यों चाहिए? देखिए हम किस तरह लिखेंगे इसको। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, लिटिल रोज ग्लोबल पब्लिक स्कूल। कोई भी बच्चा अंकुर पब्लिक स्कूल नहीं लिखेगा क्योंकि हमारे स्कूल का नाम है लिटिल रोज ग्लोबल पब्लिक स्कूल, बागपत। आदरणीय महोदय, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमारा ये कोमा ज़रूर लगेगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं दिनांक
यहाँ पे हम ये से नहीं लिखेंगे। मैं दिनांक 12/9/20, क्योंकि हम आज प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो हम आज की तारीख डालेंगे। यहाँ पर हम से लिखेंगे। मैं दिनांक 12/9/20 से 14/9/20 तक विद्यालय नहीं आ पाऊँगा। या जो गर्ल्स हैं वो लिखेंगी मैं विद्यालय नहीं आ पाऊँगी। कारण यह है कि मुझे अपने चाचा की शादी में शामिल होना है, इसीलिए मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका या आपकी सदा आभारी रहूँगी या रहूँगा। गर्ल्स रहूँगी लिखेंगे और बॉयज़ रहूँगा। से धन्यवाद। आपकी या आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। गर्ल्स जो हैं वो शिष्या लिखेंगी और बॉयज़ शिष्य। जो गर्ल्स हैं वो लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या और बॉयज़ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। सभी बच्चे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आपकी कक्षा द्वितीय दिनांक 12/9/20। जो भी बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम जो अपना प्रार्थना पत्र है, जो अपनी एप्लीकेशन है, हम जिस भी डेट में लिखेंगे यहाँ पर हमारी वही डेट आएगी। ऐसा नहीं कि ये आपको आज पढ़ाया गया या आज लिखाया गया, कुछ दिनों के बाद आपका टेस्ट होगा या आपसे दोबारा लिखने के लिए कहा जाए तो आप यही 12/9/20 लिखेंगे। जो उस दिन की डेट होगी, आप प्रार्थना पत्र जिस दिन भी लिखेंगे आपको उसी दिन की ही डेट डालनी है। और जो यहाँ पर हमने डेट दी है कि हमें कब से कब तक की छुट्टी चाहिए, इसमें भी हमारी वही डेट आएगी जिस दिन हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे। और जितने दिन की हमें छुट्टी चाहिए उतने दिन की हम यहाँ पर डेट डाल देंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर 3 दिन की छुट्टी चाहिए थी तो 12, 13 और 14, यानी कि 12/9/20 से 14/9/20 तक हमें विद्यालय में छुट्टी चाहिए। तो सभी बच्चे अपना प्रार्थना पत्र व्याकरण की नोटबुक में लिखेंगे, उसको अच्छे से याद करेंगे और नेक्स्ट थर्सडे में आपका टेस्ट होगा।